हेलो दोस्तों, ट्रेडर माइस्ट्रो के तरफ से मैं अनिल आप लोगों को फिर से ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं आज हम बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड किए थे और कल हम बैंक निफ्टी को आज के बेसिस पे कल हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेली कैंडल खोल के रखा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। एक के बाद आपको बताऊँगा लेवल्स डेली कैंडल के हिसाब से। फिर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल का ओपनिंग कैसे होगा ये 15 मिनट के कैंडल खोल के आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए नज़र डालते हैं एक ग्लोबल मार्केट के ऊपर। डाउ जोन्स अभी चल रहा है 288 पॉइंट नेगेटिव में। नास्डैक भी कम 1.2% नेगेटिव में चल रहा है एंड S&P भी 1.1% नेगेटिव में चल रहा है। SGX निफ्टी करीबन 67 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है और हांगसेई वो 137 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। एंड यूरोपियन मार्केट्स देख सकते हैं ये 83 पॉइंट्स -190 एंड यूके -108 पॉइंट के साथ अभी ट्रेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल संकेत के अगर बात किया जाए तो ग्लोबल संकेत मिले जुले हुए कि थोड़ा नेगेटिव की तरफ ग्लोबल संकेत ज़्यादा है। क्यों है ये तो परफेक्टली कुछ नहीं क्लियर कट है, क्योंकि अभी तो यूएस का जीडीपी डाटा नेगेटिव आया, उस हिसाब से तो मार्केट में कोई बड़ा मूव आया नहीं नीचे की तरफ। कल भी जीडीपी के डाटा आने के बाद बैंक निफ्टी में यूएस का अब मार्केट हल्का सा पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ था, लेकिन आज नेगेटिव में चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी नेगेटिव है। चलो फिर देखते हैं हमारा मार्केट आज कैसा हुआ और कल हम कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक का मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक में देखिए ये आज हम कल का एक डोजी कैंडल के बाद आज हम एक गैप डाउन ओपन के साथ खुले और गैप डाउन ओपन के बाद आज हम कहीं पे क्लोज ऊपर गए, लेकिन टिके नहीं और हम क्लोज हुए 33,425। हमने डे हाई बनाया था 33,660 का। 660 से लेके 425 कम से कम 230 पॉइंट्स हम लूज किए हैं ऊपर की तरफ से और हल्का सा पॉजिटिव है। पॉजिटिव में आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी 155 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो मुझे ये जो पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा कोई जो पॉजिटिवनेस इसमें नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी एक पॉजिटिव तो है। तो अगर मैं डेली कैंडल के हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट बताऊं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखिए नीचे में आएगा 33,170, 33,050, 32,940, 32,860, 32,700 एंड 32,400। और ऊपर की तरफ आएगा रेजिस्टेंस जो मिलेगा ये है हमारा 33,580 का। और उसके बाद आएगा 33,730, उसके बाद 33,820, 33,930, उसके बाद 34,130। तो ये है। और कल का ओपनिंग अगर 15 मिनट कैंडल के हिसाब से मतलब मैं बताऊं तो मुझे कहीं पे ओपनिंग मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन मेरे पिछले 3 दिनों के हिसाब से हमारा ये देखिए क्या एक साइडवेज मार्केट था, ये एक साइडवेज मार्केट था, ये भी आज हमारा मंथली क्लोजिंग था और मार्केट कहीं पे साइडवेज क्लोजिंग हुआ है अपना एक्सपेक्टेशन पे। तो अगर कल के मार्केट में बताऊं तो मुझे कहीं लग रहा है आज कल के मार्केट में हम एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करेंगे। तो नीचे की तरफ में मैं तो मार्केट को देख रहा हूँ 33,200, ऊपर की तरफ जो मैं मार्केट को देख रहा हूँ 33,700। दोनों रेंज में से कहीं पर भी हम यहाँ पे जहाँ भी क्लोज करते हैं, यहाँ देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ, यहाँ 33,200 और 200 और ऊपर की तरफ है 33,730। तो इसी रेंज में हम ट्रेड करेंगे। इसी रेंज के बाहर कहीं पर भी हम जाते हैं नीचे या फिर ऊपर, हमको और नीचे के लेवल या फिर ऊपर के लेवल देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कल का ओपनिंग का बताऊं तो बैंक निफ्टी में मैं कहीं पे 100-150 पॉइंट का पॉजिटिव या नेगेटिव में ओपनिंग का कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट नेगेटिव में ओपन हो बैंक निफ्टी यहाँ पे 33,200 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ आएगा तो इसको सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगा 33,350 अराउंड में मिलेगा। फिर जो रेजिस्टेंस मिलेगा 33,540।
तो इस दौर में इसके बीच में बैंक निफ्टी एक प्राइस एक्शन बना सकता है। यहाँ प्राइस एक्शन बनाने के बाद कहीं पर भी ये ब्रेकआउट करेगा तो एक दो मूवमेंट मिलेगा हमको, जो कि 33,730 की तरफ लेके जाएगा। अगर हम 33,730 के ऊपर कभी भी जाके वहाँ पर उसके ऊपर में क्लोज लेते हैं और टिकते ट्रेड होता है तो हमें तो ऊपर की तरफ का लेवल देखने को मिलेगा, जो कि कल के लिए मैक्सिमम कल के लिए मैक्सिमम 34,140 का एक दायरा बना के चल रहा हूँ। तो अगर नीचे की तरफ मैं आपको बताऊं, नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी 33,200 को तोड़ेगा तो उसके बाद हमको जो लेवल मिलेंगे, सबसे पहले 33,070 अराउंड में एक लेवल मिलेगा, फिर जो मिलेगा 33,900, उसके बाद 33,700 से लेकर 750। तो ये रेंज में आपको हमको जो एक मैंने एग्जैक्टली आपको जो कैलकुलेशन करके पहले बता दिया है, ये जो मैं अंदाजन आपको बता रहा हूँ, ये जो नंबर्स, तो बेसिकली यही रेंज है। हम नीचे की तरफ अगर तोड़ेंगे तो आप वो नंबर फिर से देख लीजिएगा, हम नीचे की तरफ तोड़ेंगे तो हमको ये सारे लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर हम कहीं पे बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी कहीं पे 33,700 के आसपास कहीं पे यहीं पे गैप अप ओपन होगा। यहाँ पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना के या फिर इमीडिएटली एक नीचे आने की कोशिश करेगा 33,550 तक। यहाँ पे वो पहुँचने के बाद यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ कहीं पर भी जाएगा तो हमारा ऊपर की तरफ वही रेंज रहेंगे 33,750 का, नीचे की तरफ रहेगा 33,200 का। तो चलिए देखते हैं तो अगर मैं बैंक निफ्टी को समराइज करूं, बैंक निफ्टी हमारा मैं कल 1400 पॉइंट गैप अप और गैप डाउन का ओपन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और दायरा मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद मैं आपको निफ्टी का बताऊं, निफ्टी का डेली कैंडल के हिसाब से मैं अगर निफ्टी का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने बताऊं तो मेरे हिसाब से निफ्टी में ये आप देखिए, निफ्टी में आज एक डोजी कैंडल, ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल में निफ्टी क्लोज हुआ है। 15,780 डे का हाई बनाया था 15,890, लेकिन वहाँ पे टिका नहीं और नीचे आके क्लोज हुआ है कहीं पे। तो ऊपर की तरफ में निफ्टी का जो रेजिस्टेंस मिलेगा, सबसे पहले निफ्टी का जो रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर की तरफ में ये है 15,850, 15,890, उसके 15,920, 15,970 और 16,030 का। नीचे की तरफ निफ्टी का जो सपोर्ट आपको मिलने वाला है वो है 15,720, 15,670, 15,620, 15,560 एंड 15,460। तो ये सब लेवल है जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिलेंगे। और निफ्टी का अगर आप देखो तो कल के दिन में निफ्टी में भी एक थोड़ा बहुत 50-60 पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं पे ओपनिंग इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ टिकेंगे ये तो कल मार्केट खुलने के बाद दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही हमको पता लगेगा। तो नेगेटिव मार्केट वैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एक मिला जुला सा संकेत मार्केट से मिल रहा है। तो इसीलिए मैं एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो एक मार्केट में मैं पहले आपको बता रहा था जैसे कि एक ट्रेंडिंग मार्केट अगर अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की तरफ हम ट्रेंड करेंगे। नहीं तो अगर वैसा रहा तो हम तो एक रेंज बाउंड मार्केट ही में ज़्यादातर मतलब कल तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी मंडे के दिन तो अलग बात है। तो सबसे पहले चलिए मैं 15 मिनट कैंडल के हिसाब से अगर आपको बताऊं, 15 मिनट कैंडल के हिसाब से निफ्टी में मैं कल 40-50 पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ निफ्टी ओपन होगा कहीं पे। तो अगर 50-60 पॉइंट नेगेटिव में ओपन हुआ तो निफ्टी कहीं ना कहीं 15,670 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद निफ्टी एक 15,720 से लेके 15,620 तक ये रेंज में एक रेंज बाउंड हो सकता है। ये एक प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ प्राइस एक्शन बना के कहीं पर भी अगर नीचे के 15,620 के ऊपर अगर तोड़ता है और ऊपर में 15,730 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो हमको ऊपर की तरफ का दायरे मिलेंगे, जो कि निफ्टी को ऊपर में 15,830 के ऊपर ले जा सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमको 15,520 की तरफ नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15,850 के ऊपर एक ओपन होगा। यहाँ पे अगर ओपन होता है तो सबसे पहले पहला 15 मिनट का कैंडल किस तरह बनता है हमको देखना है। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल 15,900 के ऊपर कहीं ना कहीं जाके बंद होता है और वहाँ पे टिकता है तो
वहाँ पे हमको एक बड़ा बाइंग देखने को मिल सकता है, या फिर 15,900 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है और 15,850 के नीचे अगर खिसकने लगता है तो हमको एक फिर से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग देखने को मिलेगा, जो भी आप कह सकते हो। तो 15 फिर हम एक रेंज बाउंड ट्रेड करने लगेंगे, जो कि नीचे की तरफ का हमारा मैक्सिमम जो रेंज रहेगा 15,620। 15,620 को जब भी हम तोड़ेंगे तो एक हम बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो 15,510 के करीब हमको लेके जा सकता है। अगर निफ्टी में कहीं पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो, तो गैप डाउन ओपन हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15,620 15,640 से लेकर 620 के अंदर यहाँ पर कहीं पे गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक 15 मिनट का कैंडल अगर हमको कहीं पे नेगेटिव दिखता है, हमको बेच के चलेंगे, जो कि हमको 15,530 के अराउंड में लेके जा सकता है। या फिर यहाँ पे अगर हमको एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगा तो हम धीरे धीरे से प्राइस एक्शन बना के 15,720 के ऊपर हमको आने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कल का दिन हमारा कितना सक्सेसफुल रहता है। और दोस्तों, कल के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहता है, फ्राइडे का दिन है और तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहता है, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और स्टॉप लॉस आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लेके चलिए, ताकि आप एक बड़ा नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों, मेरा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर शेयर करिए, और हमको लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाने ना भूल जाइए, ताकि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो हमको ऐसे ही आप प्रोत्साहन देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ट्रेड मास्टर की तरफ से आपको फिर से बहुत 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 धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। ट्रेड मास्टर की तरफ से हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।